दोस्तों ये है हॉलीलैंड का लार्क M2S माइक। ये वायरलेस लेवलियर माइक्रोफोन है। आज के इस वीडियो के अंदर हम इसको अनबॉक्स करेंगे। अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हो, ब्लॉगर हो या फिर वेडिंग वीडियो शूट करते हो तो आज के इस वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। जैसे कि 15 से 20 हजार रुपए आपको खर्च करने होते हैं, तो क्या इतना ये वर्थ रखता है, जानेंगे इस वीडियो के अंदर सारी चीजों के बारे में। आप सभी को सबसे पहले तो बता दूं कि ये 3 वेरिएंट के अंदर आता है। इसके अंदर जो पहला वेरिएंट होता है वो होता है लार्क M2S। ये जो आप मेरे पास में अभी देख पा रहे हो, इसे कहा जाता है मिनी कॉम्बो। अब मिनी कॉम्बो के अंदर क्या आता है, तो 2 ये आपके माइक्रोफोन होते हैं, यानी कि लेफ्ट राइट 2 पर्सन इसमें एक साथ में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको रिसीवर मिलता है और ये ट्रांसमीटर हो गया, एक चार्जिंग केस भी मिलता है। और इसके अलावा अगर आप इसका जो है USB वेरिएंट खरीदते हो तो आप चाहो तो सिंगल भी ले सकते हो, जिसमें कि ये आपको मिलता है केवल। तो अगर आप एक ब्लॉगर हो, आपके पास में DSLR कैमरा नहीं है, आप यूज नहीं करना चाहते हो, फोन के लिए केवल आपको चाहिए, तो आप USB-C वेरिएंट ले सकते हो। लेकिन अगर आपके पास में पुराना आईफोन है तो उसके अंदर जो है लाइटनिंग केबल लगती है, तो वो आप सभी को पोर्ट अगर चाहिए तो वो अलग मॉडल आपको खरीदना होता है, उसके लिए भी 2000 रुपए समथिंग एक्स्ट्रा लगते हैं। ये मैंने ऑनलाइन तरीके से परचेस किया है। आप भी Amazon, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट से ऑनलाइन तरीके से परचेस कर सकते हो, लेकिन आपको अथॉराइज्ड जो सेलर है उन्हीं से परचेस करना है, नहीं तो आपके साथ में स्कैम या फिर फ्रॉड हो सकता है। और हमेशा सील प्रोडक्ट होना चाहिए, तभी आपको रिसीव करना है। तो चलिए मैं अंदर की चीजें आपको दिखाता हूँ, क्या क्या अंदर चीजें हमें मिलती हैं। तो सबसे पहले तो इसको ओपन करते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको कट कर दिया है और इसके बाद में अब आप देखिए, तो इसके अंदर सबसे पहले तो आपको मिल जाता है एक केस। अंदर की तरफ हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये ट्रांसमीटर, रिसीवर, सारी चीजें एक केस के अंदर हैं। और ये जब आप केस के अंदर रखते हो तो उस समय ये चार्ज भी होते हैं, तो काफी अच्छी बात है। आगे हम चार्जिंग कितना चलती है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो सारी चीज आपको दिखाता हूँ निकलता क्या क्या है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, सबसे पहले तो एक यहाँ पर ये रिसीवर हो गया जो कि ट्रांसमिट करेंगे सिग्नल, ये यहाँ पर रिसीव करेगा। ये रिसीवर किसके लिए है, तो ये रिसीवर होता है DSLR कैमरे के लिए। अगर आप कैमरा यूज करते हो तो उसमें आप इसे प्लग कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर ये टाइनी से माइक है, खास करके मैंने इसी वजह से इसको परचेस किया। ऑलरेडी मेरे पास में DJI का जो माइक है वो पहले से मौजूद था, लेकिन इसका जो डिजाइन है वो मुझे काफी यूनिक लगा। देखो आप हाथ से भी छूट रहे हैं, इतने हल्के हैं। इनका जो वेट है मात्र 7 ग्राम है। आप सोचो कि 7 ग्राम का एक माइक है, तो काफी अच्छा लगा यार इसका डिजाइन, और इसी वजह से मैंने परचेस किया। एक चीज बता देता हूँ, ये कोई कंपनी का पेड प्रमोशन नहीं है, खुद अपने लिए परचेस किया, अपने पैसे लगा करके परचेस किया है। तो जो भी रिव्यू आपको मैं दूंगा हॉनेस्ट रिव्यू होने वाला है। आपको परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए मैं आपको दिखा दूं। मैं इससे पहले DJI का जो माइक है वो यूज करता था, और अभी भी मैं जो वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो DJI के माइक से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो दोनों के बीच में मैं आपको बताऊंगा कौन सा आपको चूज करना चाहिए। ऑडियो की जो है क्वालिटी भी टेस्ट करके दिखाने वाला हूं। तो ये 2 छोटे इस तरीके के माइक्रोफोन आपको मिलते हैं। आप यहाँ पर देखिए कितना छोटा और नन्हा सा माइक है। यहाँ पर ये जो बॉडी है टाइटेनियम की बनी हुई है, यानी कि इससे आप स्ट्रेच करके अपने क्लॉथ में वेयर कर सकते हो। और ये जब लगाते हो तो इसका जैसे कि टैगलाइन भी है, इनविजिबल माइक। तो यहाँ पर ये जो माइक है देखने में इतनी जल्दी नहीं दिखता है, जबकि बड़े बड़े माइक जो DJI के आते हैं अक्सर वो जो माइक है वो बहुत ही ज्यादा शो होते हैं। और इस पे नो लोगो कोई डिजाइन है, यानी कि लोगो तो बैक साइड में है, लेकिन ये जो पार्ट रहेगा ये आपके पॉकेट के अंदर जाएगा। अब इसके अंदर क्या मिलता है, तो ये आप देख पा रहे होगे, ये जो रिसीवर है ये है हमारे मोबाइल फोन के लिए। तो आप सभी को जैसे कि पहले क्या होता था, ये रिसीवर लगाना पड़ता था फोन के अंदर अगर आप रिकॉर्ड करते हो तो काफी बल्कि हो जाता था, और ब्लॉगिंग अगर आप करते हो तो उसमें थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता था। लेकिन ये जो रिसीवर है बड़े ही कमाल का रिसीवर है। आप डायरेक्टली इसे अपने आईफोन, सैमसंग के फोन के अंदर या फिर कोई अदर फोन आप यूज करते हो उसके अंदर प्लग कर सकते हो। और जो नेटिव कैमरा एप्लीकेशन है, यानी कि खुद की जो मोबाइल एप्लीकेशन है, उसके अंदर आप एक्सटर्नल माइक के जरिए रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके अंदर 2 ट्रांसमीटर रिसीवर की लाइटें यहाँ पर हैं, जो कि मैं जब आप प्लग करूंगा आगे तो वो दिखेगा कि कौन कौन सी माइकें यहाँ पर यूज में है। तो इसके अंदर ये चीजें आती हैं। बाकी बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं आगे मैं आपको दिखाता हूँ। बॉक्स प्रीमियम काफी लग रहा है, और ये यहाँ पर USB-C का ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आपको चार्ज करना है तो इसके जरिए इस केस को आप चार्ज कर सकते हो, और केस की जो चार्जिंग है इसके जरिए ये चार्ज होते रहते हैं। तो एक तरीके से रात को अगर आपने चार्ज करके रख दिया तो उसके बाद में जब भी आपको यूज करना है तो ये हमेशा रेडी रहते हैं, और एक बार में चार्जिंग में 9 घंटे का बैकअप देते हैं। लेकिन ये कंपनी का क्लेम है, यानी कि फुल डे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल बैकअप कितना होगा वो हम आगे टेस्ट के अंदर बात करेंगे। इसके अलावा इस केस के अंदर जो चार्जिंग होती है, एक बार आपने फुल चार्ज कर लिया तो इसका जो बैटरी बैकअप है वो 30 घंटे रहता है। ये कंपनी का क्लेम है, आगे एक्चुअल होगा वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको हम साइड में रखते हैं। बॉक्स के अंदर अदर चीजें क्या क्या निकलती हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके बाद में हम इसको रिमूव करते हैं।
तो अब क्या मिलता है हमें, ये कुछ वारंटी कार्ड वगैरह सबसे पहले तो मिलता है। हॉलीलैंड अपने प्रोडक्ट्स पर 1 साल की वारंटी देता है, जो कि वारंटी क्लेम करना है तो यहाँ पर ये वेबसाइट दी गई है जिसपे आप आफ्टर सेल सर्विस पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गया, 1 साल की गारंटी मिलती है। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये है यूजर मैनुअल, तो ये भी हम साइड रखते हैं। अब यहाँ पर अदर चीजें क्या है, एक केबल यहाँ पर आपको मिलती है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। अगर आपको अपने कैमरे से कनेक्ट करना है तो इस केबल का आप इस्तेमाल करते हो, जो कि रिसीवर से आप अपने कैमरे के अंदर प्लग करते हो इस वाले से। तो इसके साथ में ये जो केबल है प्लग होगी और इसके बाद में कैमरे के जो इनपुट है उसके अंदर आप प्लग करते हो, तो ये केबल आपको मिल जाती है एक साथ में। इसके बाद में एक USB-C केबल मिलती है जिससे आपको इस केस को चार्ज करना है। दोनों तरफ C पोर्ट नहीं है, एक तरफ USB-C पोर्ट मिलता है और एक तरफ नॉर्मल जो पोर्ट आते थे वो हैं। यहाँ पर जो है ये दो आपको मिल जाते हैं अटैचमेंट, जो कि अगर आप विंड के अंदर रिकॉर्ड करते हो तो ये जो टाइनी माइक हैं इनके ऊपर आप प्लग कर सकते हो। यहाँ पर ये जो होल दिख रहा है इसके अंदर जो पार्ट है उसको रखना होता है और आप प्लग करोगे तो प्लग हो जाएगा। एक पाउच है बेसिकली, पाउच की जो क्वालिटी है ठीक ठाक है, हॉलीलैंड की यहाँ पर ब्रांडिंग है, अच्छा लग रहा है पाउच। और इसके अंदर जो भी आपका मटेरियल है, जैसे कि ये केस हो गया, इसको आप इसके अंदर रख सकते हो। आपके अदर जो भी केबल वगैरह होगा आप इसके अंदर अटैच करके रख सकते हो, जिससे कि सारा पैकेज आपका एक ही पैकेट के अंदर आ जाएगा। तो ये सारी चीज यहाँ पर हो गई। अब यहाँ पर माइक की क्वालिटी के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। जो चीजें इसके अंदर यूनिक हैं उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो 40K हर्टेज पर ये रिकॉर्ड करता है, 24 बिट ऑडियो क्वालिटी आपको प्रोड्यूस करके देता है, जो कि स्टूडियो क्वालिटी की ऑडियो। रेंज की अगर हम बात करें तो 300 मीटर की रेंज होती है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें DJI से तो रेंज में क्लेम दोनों माइक बराबर करते हैं। हालांकि इसका जो साइज है थोड़ा सा बड़ा होता है, तो इसके अंदर जो सिग्नल के एंटीना है वो बड़े होते हैं, तो रेंज आपको इसके अंदर ज्यादा मिलेगी। लेकिन अगर आपको इनविजिबल माइक चाहिए तो ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। 300 मीटर दोनों माइक क्लेम करते हैं, लेकिन इसका मैं पहले से बता दूं थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि ये जो पार्ट है जब आप क्लॉथेस के अंदर रखते हो, मैं दिखाता हूँ, जैसे कि ये इस तरीके से आपके कपड़ों के अंदर हो जाता है, तो ये इतना सा केवल आपको माइक दिखता है और ये अंदर पार्ट रहता है, जिसकी वजह से सिग्नल में भी ड्रॉप हो सकते हैं अगर बहुत ज्यादा दूर से आप रिकॉर्ड कर रहे हो। तो इस वजह से अगर आप रेंज ज्यादा चाहते हो तो DJI माइक को प्रेफर कर सकते हो। रेंज अगर आपको ठीक है, आपको ऐसा माइक चाहिए कि यार थोड़ा सा बड़ा सा माइक होता है तो ऑकवर्ड फील होता है, उसी वजह से मैंने परचेस किया यार कि छोटा सा माइक हो, इसको हम आसानी से अपने क्लॉथेस के अंदर वेयर कर सकते हैं। नहीं तो होता ये है, ये इतना बड़ा माइक है, ये लटक रहा रहता है और कई बार क्या होता है मैग्नेटिक होता है, मैग्नेट से भी अटैच करते हो तब भी ये गिर जाता है, क्लिप से अटैच करते हो तब भी चलते फिरते अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो गिरने के चांसेस रहते हैं। जबकि ये जो माइक है एक तो साइज में काफी हल्का है और ये ग्रिप इसकी ऐसी है कि जिसमें भी आप प्लग करोगे, मैं दिखाता हूं, जैसे कि ये ऐसे प्लग हो गया, तो अब आप देखो कैसे मैं इसको सेक कर रहा हूं, कहीं पे भी ये गिर नहीं रहा है, तो काफी अच्छी ग्रिप है। बाकी यहाँ पर एक चीज बता देता हूं, कंपैटिबिलिटी की बात करें अगर, तो ये जो माइक है, जैसे कि अगर आप ये वाला मॉडल खरीदते हो तो आपके पास में आईफोन अगर 16, 17 है तो उसके अंदर आसानी से कनेक्ट हो जाएगा इसके जरिए। और ये जो पोर्ट है इसके अंदर एक्सटर्नल आपको चार्जिंग का एक पोर्ट मिलता है। जब आप इसे प्लग करते हो उसके बाद में साथ में अगर आपको अपने फोन को चार्ज करना है तो यहाँ पर USB-C से आप इससे चार्ज भी कर सकते हो, यानी कि माइक उस समय काम भी करेगा और अगर इन केस फोन डाउन है तो आप उस समय इसको लगा करके चार्ज भी कर सकते हो। बाकी जो माइक है इसके अंदर नॉइस कैंसिलेशन का भी ऑप्शन आता है। बाकी अगर आपको एंड्रॉइड फोन के अंदर भी कनेक्ट करना है तो इसी के जरिए आपका काम हो जाएगा। अपने कंप्यूटर के अंदर भी इसे प्लग करके, अगर आपके पास में माइक बुक है, आप चाहते हो तो उसके अंदर रिकॉर्ड करना है तो ये जो रिसीवर है इसे प्लग करके आप उसके अंदर भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे कि हमने इसको बाहर रखा तो ये ऑटोमेटिक ये एक दूसरे के साथ में पेयर हो जाते हैं। यहाँ पर दो तरीके के लाइटें जलती हैं, ब्लू और ग्रीन। तो जैसे कि ग्रीन है तो यानी कि अभी नॉइस कैंसलेशन ऑन है, और जो ब्लू अभी जल रही है तो वो अभी अंदर था तो इसी वजह से वो कनेक्ट नहीं हुआ था। तो अभी दोनों माइक हमने बाहर रख दिए हैं तो आप देखोगे कि दोनों यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं। आप यहाँ पर देखोगे कि अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो अभी जो नॉइस कैंसलेशन है वो ऑफ हो चुका है। अगर हम एक बार इसको और प्रेस करें तो यहाँ पर आप देखोगे कि नॉइस कैंसलेशन ऑन हो चुका है, यानी कि इन्वायरमेंट में जो भी बैकग्राउंड में नॉइस वगैरह है उसको थोड़ा सा रिड्यूस करता है, जो कि मैं लाइव आगे टेस्ट भी दिखाऊंगा कि कितना ये कम करता है, एक्चुअल में काम करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो आप देखोगे कि किसी भी एक माइक के अंदर अगर हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो तुरंत उसका जो इम्पैक्ट है वो अप्लाई हो जाता है। अभी ब्लू यहाँ पर लाइट हो चुकी है और यहाँ पर भी अंदर हमें देखने को मिलती है। तो जब भी आपने वेयर करके रखा होगा तो LED आपकी तरफ अंदर रहती है, जिसे आप जान सकते हो कि नॉइस कैंसलेशन आपने ऑन कर रखा है या
फिर ऑफ कर रखा है। अब यहाँ पर इसके अंदर जो आपको बटन मिलता है, ये बटन किस चीज का है, तो ये है गेन लेवल बढ़ाने का, कि माइक का जो गेन है वो आप बढ़ा सकते हो। तो अगर हम ऐसे इसको प्रेस करते हैं तो आप देखोगे कि इसके जरिए कोई भी इंपैक्ट यहाँ पर नहीं हो रहा, बिकॉज यहाँ पर ये जो बटन दिया गया है इस वजह से यहाँ पर ऐसा किया गया है। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ, ये जो आप देख रहे हो ये आपको लग रहा होगा इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो उतना अच्छी नहीं है, लेकिन मैं इसे फील कर पा रहा हूँ। ये स्विच है और काफी अच्छा है, ये मुझे लग रहा है ये जॉयस्टिक तरीके से काम करता है, इसी वजह से ये ऐसा है। तो अगर आप इसे एक बार प्रेस करते हो तो अब जो है इसका गेन लेवल आप बढ़ा सकते हो। जैसे कि आप देखोगे कि पहले इसका जो गेन लेवल था वो 2 पे था और अभी जो गेन लेवल है वो 3 पे आ चुका है। अगर हम इसे रिड्यूस करना चाहें, 1 पे करना चाहें तो हम इसे कम कर सकते हैं। तो हमने इसको 2 पे रख दिया है। अब इसको एक बार प्रेस कर देंगे तो हम कुछ भी यहाँ पर घुमाएंगे, कुछ भी करेंगे, इससे कुछ भी इंपैक्टेड नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर ये जो माइक है, जो आपको केबल मिली है TRS, इसके जरिए आप कनेक्ट करके आप अपने कैमरे के अंदर इसका जो इनपुट है वो ले सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूं, अगर आपको अपने फोन के अंदर इसे यूज करना है तो वो कैसे आप यूज करोगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो रिसीवर आपको मिलता है इससे आपको अपने फोन के अंदर प्लग करना है। तो हम इसे प्लग करते हैं। यहाँ पर ब्लू लाइट अभी ब्लिंकिंग है, यानी कि माइक के साथ में अभी इसका जो कनेक्शन है वो नहीं हुआ है। एक चीज बता देता हूँ, ये दो रिसीवर आपको मिलते हैं। अगर आपने उसका अल्टीमेट कॉम्बो परचेस किया तो उसके अंदर 3 रिसीवर मिलते हैं, लेकिन एक टाइम पर एक ही रिसीवर के साथ में आप कनेक्ट करके ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। इसी वजह से आप देखो, पहले से यहाँ पर अगर कनेक्टेड है तो हम दूसरे रिसीवर के साथ में अगर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो नहीं हो रहा है। इस तरीके की लाइटें अगर जल रही हैं तो माइक अभी कनेक्टेड नहीं है। कंटिन्यू लाइट जब जलती है तो वो जो माइक है कनेक्टेड होता है। तो ये जो रिसीवर है इसे हमें इस बॉक्स के अंदर रख देना है और इसको क्लोज कर देना है। अब क्लोज करने के बाद में फ्यू सेकंड के अंदर आप देखोगे कि ये जो माइक है बिना कुछ करे हुए ऑटोमेटिक इसके साथ में पेयर हो चुके हैं, दोनों के दोनों माइक, और नॉइस कैंसलेशन इसके अंदर डिफॉल्ट तौर पर ऑन है। हालांकि ये आप पे है, आप अपने अकॉर्डिंग खुद से चेंज कर सकते हो। यहाँ पर अभी ग्रीन लाइट चल रही है, अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो ये आप देखोगे अभी ब्लू लाइट हो चुकी है और दोनों माइक के अंदर ब्लू हो चुकी है। तो यहाँ पर यानी कि नॉइस कैंसलेशन ऑफ हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी एक एप्लीकेशन भी है जो कि हॉलीलैंड के नाम से आपको मिल जाएगी। आपको मैं QR कोड दे दूंगा जिसके जरिए डाउनलोड कर सकते हो। जब भी आप ये कनेक्टर प्लग करोगे तो ऑटोमेटिक इसे आप ये डिटेक्ट कर लेगा और देखोगे कि यहाँ पर ये जो माइक है ये हमारे इस एप्लीकेशन के साथ में कनेक्ट हो चुका है। एक चीज़ बता देता हूँ, इस एप्लीकेशन की कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डालो तभी ये आपका माइक कनेक्ट होगा। ये आप प्लग करते ही यूज़ कर सकते हो। कैमरा की जो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है उसके साथ में ही आप अपना जो माइक है वो इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ये जो एप्लीकेशन है अगर आप डाल लेते हो तो इसके अंदर एडवांस नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन मिल जाता है। आप NC लेवल यहाँ पर देख सकते हो जो कि अभी ऑफ है, ब्लू लाइट इसी वजह से जल रही है। अगर हम इसे टैप करते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे कि नॉइस कैंसिलेशन ऑन हो चुका है और इसी के साथ में यहाँ पर जो नॉइस कैंसिलेशन का लेवल है वो यहाँ पर हाई पर अभी सेट है, जो कि अगर हम चाहें तो हम यहाँ पर लो पर रख सकते हैं। तो ये जो फीचर है अगर आपको यूज करना है तो इसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन आपको मस्ट रहेगा, डाउनलोड कर लेना, जिससे ये बेनिफिट मिल जाएगा। एक बार जो भी सेटिंग आप यहाँ पर इनेबल कर देते हो दोबारा से उसी सेटिंग पर ये जो है कनेक्ट हो जाता है। इसके अलावा जैसे कि हमने देखा था कि जो रिसीवर था उसके अंदर ये ऑप्शन हमें मिल रहा था कि गेन लेवल हम एडजस्ट कर पा रहे थे, तो इसके अंदर भी ये ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ पर वॉल्यूम 1 पे रखना है, 2 पे रखना है, 3 पे रखना है, आप एडजस्ट कर सकते हो। तो इस वजह से आप देखोगे कि यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग लेवल है वो यहाँ पर आपको दिख जाता है। मैं टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। इसी के साथ में जैसे कि मैं डिफॉल्ट इसको 2 पे कर देता हूँ, इसको भी नॉइस कैंसिलेशन हम हाई पर कर देते हैं। इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है चैनल मोड। तो यहाँ पर मोनो ऑडियो अगर आपको रिकॉर्ड करना है, आप चाहते हो कि दोनों वॉइस के ट्रैक हैं उसके अंदर मैप हो जाए तो मोनो रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर स्टीरियो करना चाहते हो, अलग अलग रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इसे इनेबल कर सकते हो। मैं मोनो ही रखता हूँ। इसके बाद में स्विच ऑफ पावर ऑफ का ऑप्शन मिलता है। अगर आप यहाँ पर चाहते हो कि 15 मिनट के बाद में ये ऑफ हो जाए, अगर रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, आप ऑफ कर सकते हैं। लेकिन हम इसे नेवर रखते हैं, जिससे कि यार होता ही है। मैं इससे पहले बताऊं, हांगकांग गया था, मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम मुझे ये आई, मैंने गलती से ध्यान नहीं दिया। जब भी आप कहीं ब्लॉगिंग वगैरह करते हो और कई बार ऐसा सीन आएगा, कोई ऐसा मूवमेंट आएगा, आप उस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे होते हो, लेकिन गलती से अगर आपने ध्यान नहीं दिया कि माइक आपका ऑन है या नहीं है तो आपकी पूरी क्लिप बर्बाद हो जाती है। तो ये इस वजह से मैं सजेस्ट करूंगा कि नेवर ही रखना। और बैटरी का जो लेवल, जैसे कि 9 घंटे का क्लेम कर रही है कंपनी, 2-4 घंटे के बाद में अगर आप इसे केस के अंदर रख दोगे, फिर से चार्ज कर लोगे दोबारा से, फिर से आप इस्तेमाल करते हो तो कोई ऐसी इशू नहीं आएगा। हमेशा ये जो डिवाइस है आपका ऑन रहेगा, 24 घंटे आप इसे रिकॉर्डिंग के तौर पर यूज कर सकते हो। तो ये रहा इसका पूरा रिव्यू। तो ये जो माइक है एक तरीके से यूजर फ्रेंडली है। यहाँ पर भी वैसे नॉइस कैंसिलेशन को इनेबल करने का ऑप्शन दिया है, मैं बताना भूल गया था। ठीक है, इसको हम अब अंदर रखते हैं। इसके अंदर क्या क्या प्रोज हैं, क्या क्या कॉन्स मुझे
लगे, जो कि कंसीडर आपको करना चाहिए अगर आप बाय करने। देखो साइज काफी छोटा है, कॉम्पैक्ट है। अगर हम DJI के इस माइक को कंपेयर करें तो इसका जो बॉक्स है वो काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन इसके अंदर ये आपको सारे अटैचमेंट अंदर ही रखने को मिल जाते हैं। लाइटनिंग का भी ऑप्शन अंदर मिल जाता है, लेकिन लाइटनिंग वाला पोर्ट अगर आप इसका लेते हो तो वो अलग से आपको मिलता है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा साइज के अंदर बड़ा रहता है ये बॉक्स, और ये साइज के अंदर काफी छोटा है। इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी की अगर हम बात करें तो बॉक्स जैसे कि मैं दिखाऊं, ये मैं सेक कर रहा हूं लेकिन ये गिर नहीं रहा। मैं इसको थोड़ी ड्रॉप भी करता हूं तो यहाँ पर देखोगे कि अपने आप खुलता नहीं है, तो ये ड्रॉप टेस्ट भी यहाँ पर हो रहा है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये माइक अगर कभी गलती से गिर भी जाते हैं तो अपने आप ओपन नहीं होते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है, मैग्नेटिक है, ये इसको चिपका लेता है, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। बाकी यहाँ पर बैटरी की अगर हम बात करें तो अभी मैंने टेस्ट नहीं किया है, आगे मैं इसकी क्लिप जोड़ दूंगा कि कितना बैकअप ये देता है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या कमी मुझे महसूस हुई। तो सबसे पहली कमी मुझे ये महसूस हुई, तो माइक काफी अच्छा है, देखने में काफी खूबसूरत है, फ्रंट की तरफ से रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर IP रेटिंग नहीं है। तो अगर आप कहीं बारिश के अंदर रिकॉर्ड करते हो तो उस समय आपको इसे संभालने की ज़रूरत होगी, बारिश के अंदर अवॉइड करना है रिकॉर्डिंग, नहीं तो ये जो माइक है आपका ख़राब हो सकता है। बाकी इसके अंदर म्यूट का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। म्यूट अगर आपको करना है तो कैमरा मोड में ही दिया गया है, तो ये वाला जो पॉइंट है इसको प्रेस करके आप म्यूट कर सकते हो, लेकिन कैमरा में ही कनेक्ट करके आप कर सकते हो। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हालांकि फ़ोन के अंदर अगर आप यूज़ करो तो इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं होती है। एडवांस नॉइस कैंसिलेशन लेवल ऐप के बिना कंट्रोल नहीं होता है, ये थोड़ा सा मुझे ड्रॉबैक लगा। एक बार इसकी लाइट रेड भी कर सकते थे, कोई अलग सिग्नल इसके अंदर दे सकते थे, जिससे कि कम से कम ये पता चल जाता कि हाँ एडवांस नॉइस लेवल इनेबल हुआ है या नहीं हुआ। हालांकि वो अगर आपको लेवल इनेबल करना है तो वो आपको एप्लीकेशन से करना होगा। तो ये हो गया। इसके अलावा प्राइस थोड़ा सा प्रीमियम लगा मार्केट के अंदर, जैसे कि हम बात करें DJI का, बोया का, रोड के भी बहुत सारे माइक्रोफोन अवेलेबल हैं, तो उसके हिसाब से प्राइस थोड़ा सा महंगा है। लेकिन अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हो, ब्लॉगर हो, रील शूट करते हो, इंटरव्यू वीडियो रिकॉर्ड करते हो, पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हो, या फिर इवेंट शूट करते हो, तो ये माइक आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है। और कोई टीचिंग वगैरह करता है, कोई कोर्स अगर आप बनाते हो, तो उसके अंदर भी ये जो माइक है आपको काफी काम करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि USB कॉम्बो मैंने परचेस किया है, तो ये वाला जो मॉडल अगर आप परचेज करते हो तो इसका जो प्राइस है वैसे तो वेबसाइट पर दिखेगा 12,999 रुपए, लेकिन मुझे सेल के अंदर ये करीब 10,000 रुपए के आसपास में मिल गया है। तो डिपेंड करता है, कोई कार्ड वगैरह आपके पास में है तो उससे आप कोई सेल्स वगैरह चल रही तो उसके अंदर सेविंग कर सकते हो। वैसे 12,999 रुपए इसका प्राइस है। बाकी यहाँ पर अल्टीमेट जो कॉम्बो होता है जिसके अंदर लाइटनिंग C वाला भी एक ऑप्शन एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो अगर आपको वो चाहिए, जैसे कि USB है और आपका आईफोन पुराना मॉडल है, तो अगर आपको उससे रिकॉर्ड करना है, वो भी आपको पार्ट चाहिए, तो उसके लिए समथिंग 2,000 रुपये ज़्यादा देने होते हैं। तो उस केस में प्राइसिंग हो जाती है 14,499 रुपये, जो कि फिक्स नहीं है, कई कंपनियां ऑफर चलाती रहती हैं। ये भी करीब 12,000 रुपए के आसपास में मिल जाता है। बाकी अगर आप केवल मोबाइल फोन से रिकॉर्ड करना चाहते हो तो वो जो मॉडल है वो 10,999 रुपए के आसपास में आता है, जिसमें ये डिवाइस आपको नहीं मिलेगा, बाकी का पूरा सामान आएगा। तो फोन से अगर आपको कनेक्ट करना है तो आप ये वाला मॉडल परचेस कर सकते हो, जिसकी जो प्राइसिंग है 10,999 रुपए है। और हालांकि ये जो मॉडल है अगर आप सेल वगैरह में परचेस करते हो तो समथिंग 8,000 या 8,500 रुपए के आसपास में मिल जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कब आप इसे बाय कर रहे हो। बाकी ये माइक मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, और मैं अभी इंटरनेशनल ट्रेवल करने वाला हूँ, मेरी ट्रिप है इसी महीने जापान के लिए, इसलिए मैंने इसे परचेस किया है। तो वहाँ पर मैं इसे यूज़ करूँगा और जैसा रिव्यू रहता है मैं इसके बाद में भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। बाकी आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।